वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से हैमस्टर कॉम्बैट का विड्रा लगाना है। ना सिर्फ मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि आपने बाइनेंस पे कैसे विड्रा लगाना है, बल्कि मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगी कि OKX, बाइबिट और डिफरेंट वैलेट्स के ऊपर आपने कैसे विड्रा लगाना है। सबसे पहले तो आपको लिंक करने पड़ेंगे। आपने लिंक कैसे करना है, साथ ही आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, जैसे कि विड्रा कौन सी एक्सचेंज पे लगाना चाहिए। इसके अलावा विड्रा पहले से लगाया हुआ है, अब हम उसको चेंज कर सकते हैं, और विड्रा की लास्ट डेट क्या है लगाने की, किस तरीके से लगाना है। मल्टीपल अकाउंट्स के हवाले से भी बात की जाएगी। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको गाइड करने जा रही हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। वीडियो का कोई पार्ट भी आप लोगों ने स्किप करके नहीं देखना। फर्स्टली तो आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ, जिस टाइम आप लोग हैमस्टर कॉम्बैट को ओपन करते हैं तो आपके सामने लिखा हुआ आता है सीज़न 1 एंड ऑन सितंबर 20, और उसके बाद नीचे आपने हर अप टू लेवल आपके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये लोग हमें बेसिकली बता रहे हैं हैमस्टर वाले कि हमारा जो सीज़न 1 था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है और 20 तारीख आखिरी है। 20 तारीख तक आप माइनिंग कर सकते हैं, उसके बाद आप हैमस्टर में माइनिंग नहीं कर पाएंगे। उसके बाद 26 डेट को हमारा जो है सेशन है, यानी कि लिस्टिंग का सेशन है, तो उस टाइम पर ये लिस्ट हो जाएगा। आप लोगों का जितना भी प्रॉफिट बना होगा वो ये लोग आपको दे देंगे। उसके बाद क्या होगा कि इनका सेशन 2 स्टार्ट हो जाएगा और फिर हम उसमें भी वर्किंग करेंगे और वहाँ से भी हम पैसे कमाएंगे। तो आप लोगों ने हरी अप टू लेवल अप के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो ऑटोमेटिक यहाँ पे बैलेंस बना हुआ होगा प्रॉफिट पर और वाला, आपने थैंक यू बाइनेंस के ऊपर क्लिक करके उसको रिसीव कर लेना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एयर ड्रॉप के सेक्शन में आ जाना है। एयर ड्रॉप के सेक्शन में हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर ऊपर डेट दिखाई देती है, वो लोग हमें बेसिकली बता रहे हैं कि सितंबर 26 को आप लोग यहाँ से देखेंगे कि विड्रा हम आपको देंगे, लेकिन 20 तारीख को आपकी माइनिंग बंद हो जाएगी। तो उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर किसी एक्सचेंज को लिंक कर देना है जिस पे आप लोग विड्रा लेना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करती चलूँ कि काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। मुझे उन्होंने ये बात की थी कि आप भी हमें बता दें कि यहाँ पर हमें फ़ीस देनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रूमर्स फैले हुए थे और टिकटॉक पर, इसके अलावा बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ लोगों ने फैलाई हुई थी। ख़ास तौर पर जो लोग गैस फीस को सेल करते होते हैं उन लोगों ने तो ये चीज़ फैलाई हुई थी ताकि उनकी दुकानदारी चल सके कि भाई यहाँ पर आपको विड्रा लेना है तो डेफिनेटली 100% आपको इस तरीके से उन्होंने गलत तरीके से गाइड किया कि आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, फ़ीस को पहले से लेके रखना पड़ेगा। अभी प्लेटफॉर्म स्टार्ट ही हुआ था तब से ही लोग कहने लग गए थे कि यहाँ पर आपको टॉन कीपर में, टॉन वैलेट के अंदर फ़ीस लेके रख लेनी चाहिए, लेकिन मैं स्टार्टिंग से मना करती आ रही हूँ कि आप लोगों ने फ़ीस नहीं लेनी। मैं उस टाइम पर आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ जब तक कि खुद कंपनी हमें अनाउंस करके नहीं बता देती कि आप लोगों ने फ़ीस देनी है या नहीं देनी। अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि एलिजिबिलिटी के लिए आपको यहाँ पर थोड़ी सी टोन्स की ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, बट आप लोग उसके ऊपर उस टाइम तक एतमाद नहीं कर सकते जब तक कि वो लोग खुद अनाउंस करके अपने मुँह से ना बोले, अपने ट्विटर पर या टेलीग्राम पर अनाउंस करके ना बता दें, तब तक यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने इतने ज़्यादा सवालात कर करके ना मुझे भी तंग किया हुआ था, एंड बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने फ़ीस पहले से बाय करके रखी हुई होगी। तो उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि हैमस्टर कॉम्बैट पर बिल्कुल फ्री में हम लोग यहाँ से विड्रा करेंगे। किसी किस्म की कोई फ़ीस आपको नहीं लगेगी, कुछ नहीं देना पड़ेगा आप लोगों को यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो चीज़ आप लोगों को बताती होती हूँ वही हकीकत भी सामने आपके सामने आ जाती होती है। तो बस कहने का मतलब ये है कि आप लोग घबराया ना करें, परेशान ना हुआ करें। आप लोगों के माइंड में ये चीज़ आ जाती है कि जब यहाँ पे हमने इतनी ज़्यादा फ़ीस देनी है तो हम काम ही ना करें, आप अपनी गेम को सही तरीके से प्ले नहीं कर पाते। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ इस वजह से कि फ़ीस देनी पड़ेगी उन्होंने काम ही नहीं किया, तो अब वो लोग तो पछता रहे होंगे। तो पछताने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि अब पछताने का क्या फ़ायदा जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग आखिरी टाइम तक इंतज़ार करें, जब तक ये लोग खुद ना बोल दें जिस भी प्रोजेक्ट पे आप लोग काम कर रहे हैं कि फ़ीस देनी है, तब तक आप लोग किसी को परेशान ना किया करें, खुद को भी स्ट्रेस में ना डाला करें और सुकून इत्मीनान के साथ अपनी गेम को प्ले किया करें और आखिरी टाइम तक वेट किया करें। तो अब यहाँ पे फर्स्टली मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि आपके पास अगर बाइनेंस का अकाउंट बना हुआ है तो उसके अंदर आपने विड्रा कैसे लेना है। OKX का भी बता दूंगी, बाइबिट का भी बता दूंगी, टॉन कीपर का भी बता दूंगी, और इसके अलावा टेलीग्राम का जो अपना वैलेट होता है उसके बारे में भी बता दूंगी कि वहाँ पे अगर आप लेना चाहते हैं तो किस तरीके से आप वहाँ पे विड्रा ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने बाइनेंस में अपना विड्रा लगाया हुआ है, तो मैं क्या करूँगी, इसी पेज के ऊपर थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं हम लोग। इस यहाँ पर देखिए रीसेट विड्रॉल ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करें। उसके बाद आपने क्या करना है,
यहाँ पे रीसेट एंड चूज अनदर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। तो ये जो आपका पहले से विड्रा लगा हुआ था ये आपका यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। वो लोग जो मुझे ये बोल रहे थे कि स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे बाइनेंस को या OKX को किसी भी एक्सचेंज को यहाँ पे हमने लिंक कर दिया था, तो उसको हम रिमूव कैसे करें, तो सिंपली आप लोग रीसेट विड्रॉल ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करके और इसको रिमूव कर सकते हैं। और आपकी मर्ज़ी है कि अब आप लोग यहाँ से कौन से एक्सचेंज के अंदर विड्रा लेना चाहते हैं। स्टेप बाय स्टेप करके आपको समझाने वाली हूँ, ध्यान के साथ देखिएगा। सबसे पहले आपको बाइनेंस का बताती हूँ। तो यहाँ पर जहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंज लिखा हुआ है इस जगह पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा जहाँ पे लिखा हुआ होगा डू यू हैव एन बाइनेंस अकाउंट, यू नीड टू ऐड योर डिपॉजिट एड्रेस एंड मेमो टू रिसीव हैमस्टर्स। हैमस्टर कॉइन रिसीव करने के लिए आप लोगों को हैमस्टर का जो डिपॉजिट का एड्रेस है ना वो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। उसके अलावा मेमो लगाना पड़ेगा। अभी आगे चल के मैं आपको ये बताती हूँ कि मेमो क्या चीज़ होती है। तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, येस आई हैव इट के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपका बाइनेंस का अकाउंट नहीं बना हुआ तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन चेक करनी है, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, उसके ऊपर टैप करेंगे और आप सिंपली अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, आई हैव इट के ऊपर क्लिक कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये लोग हमें बताते हैं कि ऑफ चेन जो डिपॉजिट है वो हमारा 13 सितंबर से स्टार्ट हुआ है और 21 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। बट आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 20 डेट तक आपने ये काम अपना कंप्लीट कर लेना है। अगर आज आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आज ही अपना ये काम कंप्लीट करके फारिग हो जाएं। उसके अलावा अगर आप लोग वेट करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि कुछ एक्सचेंजेस होती हैं, जैसे कि डॉक्स पर आप लोगों ने देखा था कि स्टार्टिंग में कुछ एक्सचेंजेस आई थी, उन्होंने अपनी ऑफर्स दी थी कि आप अगर हम पर विड्रा लेते हैं, हमारी एक्सचेंज के ऊपर विड्रा लेंगे तो हम आपको इतना डॉग फालतू देंगे। तो इसी तरीके से था, लास्ट में बाइनेंस आया था और बाइनेंस ने इतना ज़्यादा फ़ायदा दिया था। बाइनेंस के बारे में आपको बता दूं कि जिन लोगों ने 5000 यानी कि 5000 टोकन उनके पास थे ना डॉग के 5000 टोकन भी जिन्होंने विड्रा किए थे उनको 25000 टोकन मिले थे, क्योंकि बाइनेंस ने बहुत ज़्यादा अपने यूज़र्स को फ़ायदा दिया है। तो इसी तरीके से मैं तो आपको यही कहूँगी कि अभी भी बाइनेंस जो है टॉप टायर एक्सचेंज में से आती है, टॉप टायर के टॉप 1 है, वर्ल्ड की टॉप 1 एक्सचेंज है। तो आप इसी के ऊपर ही विड्रा लगाएं क्योंकि इन्होंने अच्छा फ़ायदा आप लोगों को देना है। अब आपने क्या करना है कि अपनी बाइनेंस की एप्लीकेशन के अंदर चले जाना है, वहाँ से डिपॉजिट का एड्रेस निकालना है और मेमो निकालना है। वो मैं निकालने का तरीका बता देती हूँ। तो यहाँ पर से मैंने बाइनेंस ओपन कर लिया। जैसे ही आप लोग बाइनेंस ओपन करेंगे कुछ पॉपअप्स आएंगे, यानी कि कुछ चीज़ें आएंगी। अगर क्रॉस मांग रहा हो तो आपने क्रॉस कर देना है। नोटिफिकेशन एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आपने यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इधर नीचे देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है, यहाँ पर आप लोग नीचे देखिए वैलेट्स का ऑप्शन होगा। आपने सिंपली वैलेट्स के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। इसके अंदर आप लोग यहाँ पर देखें काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। इनमें से आपने क्या करना है कि डिपॉजिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। डिपॉजिट के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च वाली जगह पर आकर सर्च करना है हैमस्टर, HMSTR आप लिख सकते हैं या फिर पूरा हैमस्टर भी लिख लें। लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा हैमस्टर। और जैसे ही आपके सामने हैमस्टर आता है तो यहाँ पर आपने टोन कॉइन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि टोन की ब्लॉकचेन के ऊपर हैमस्टर ने लिस्ट होना है, तो हमने टोन की ब्लॉकचेन को ही सिलेक्ट करना है। टोन कॉइन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एक पॉपअप आएगा, आप इसके ऊपर ओके कर देंगे। ये जहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है ना, इसको आपने पढ़ने के बाद ओके के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब आप लोगों के पास इस टाइप का पेज आएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले नेटवर्क लिखा होगा, नीचे टोन कॉइन लिखा होगा, उसके बाद डिपॉजिट का एड्रेस आप लोगों का शो हो रहा होगा, जिसको मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया है। डिपॉजिट के एड्रेस के सामने ये जो मैंने फिरोजी कलर का बटन मेंशन करके बताया, इस जगह पे आप क्लिक करेंगे तो आपका डिपॉजिट का जो एड्रेस है वो कॉपी हो जाएगा। नीचे देखिए हैमस्टर मेमो लिखा हुआ है, तो उसके आगे भी एक बटन है छोटा सा, जो कि मैंने फिरोजी कलर के तीर के साथ मेंशन किया। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सिंपली आपका ये भी कॉपी हो जाएगा। आपने 1 बाय 1 करके कॉपी करना है। पहले आपने डिपॉजिट का जो एड्रेस है उसको कॉपी कर लेना है यहाँ से। तो अब आप लोगों ने देख लिया कि मैंने यहाँ पर हैमस्टर कॉम्बैट का जो डिपॉजिट एड्रेस था इधर लगा दिया है। ठीक हो गया। अब हम लोग वापस जाएंगे अपने बाइनेंस के अंदर और वहाँ से हम लोग लेके आएंगे मेमो को कॉपी करके लेकर आते हैं। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सामने जो मेमो है इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ से सिंपली हम इसके ऊपर क्लिक करके इसको कॉपी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने हैमस्टर का डिपॉजिट एड्रेस भी लगा लिया है, उसके अलावा मेमो भी मैंने यहाँ पे लगा दिया। नीचे देखिए सेव एंड चूज़ का ऑप्शन है, तो आपने सिंपली सेव एंड चूज़ के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से हम क्लिक करते हैं, ऊपर रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग लिखा हुआ आएगा, उसके बाद वेल डन का ऑप्शन आएगा, आपने थैंक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद हम वापस बैक आते हैं और एयर ड्रॉप के अंदर जाकर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा जो बाइनेंस के अंदर विड्रा है वो लग चुका है।
लेकिन ये अभी विड्रा नहीं लगा, ये जस्ट आपका लिंक हुआ है। जब आपको 26 तारीख को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, 26 तारीख को इन्होंने अपने टोकन्स देने हैं आप लोगों को, तो आपकी बाइनेंस के एक्सचेंज के अंदर ऑटोमेटिकली विड्रा आ जाएगा। ये तरीका था बाइनेंस के अंदर विड्रा लगाने का। और बाइनेंस वालों ने आप लोगों को एक ऑफर भी दी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे एक्सचेंज के ऊपर विड्रा लेते हैं तो आपको $100 का रिबेट भी मिलेगा। लेकिन ये रिबेट जो है आई थिंक $100 इन्होंने देने तो नहीं है, इतना तो नहीं दे सकते ये लोग, क्योंकि इतना तो आई थिंक जिन्होंने थोड़ा काम किया उनका तो इतना एयर ड्रॉप ही नहीं बनेगा। तो हो सकता है कि ये आपको वाउचर देंगे, उससे आप ट्रेडिंग कर सकेंगे। ट्रेडिंग में लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। प्रॉफिट होगा तो वो आपका होगा, लॉस होगा तो वो भी आपका ही होगा। अब मैं आपको OKX की एक्सचेंज को लिंक करना सिखा देती हूँ, लेकिन इसके लिए जो हमने बाइनेंस एक्सचेंज यहाँ पे लिंक की हुई है उसको अनलिंक करते हैं। नीचे आ जाते हैं, रीसेट विड्रॉल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके, रीसेट एंड चूज अनदर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके, ओके के बटन पर क्लिक करके यहाँ से इसको हम रीसेट कर देते हैं। ये बाइनेंस की एक्सचेंज जो हमने लगाई थी ये अनलिंक हो चुकी है। आप सिंपली OKX एक्सचेंज के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और इसमें भी सिंपली येस आई हैव इट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी आपको OKX की UID देनी है, हैमस्टर का डिपॉजिट का एड्रेस लगाना है और मेमो लगानी है। ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपको OKX पे से मिलेगा। अगर आप OKX के यूज़र हैं, आपको पता है कि OKX का अकाउंट कैसे बनता है, तो फिर तो ठीक है। अगर नहीं पता तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर देती हूँ। मैंने फुल वीडियो बनाई है, उसमें डिटेल के साथ समझाया कि OKX का अकाउंट कैसे बनाना है, वेरीफाइड कैसे करना है, KYC कंप्लीट कैसे करनी है। तो आप उस वीडियो को देखकर अपना अकाउंट आज ही बनाएं और इंशाल्लाह ताला आप यहाँ से विड्रा आसानी के साथ निकाल सकेंगे। अब मैंने OKX को ओपन कर लिया है। OKX को ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है। आपने नीचे सिंपली एसेट्स के बटन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको मेन स्क्रीन के ऊपर डिपॉजिट क्रिप्टो का बटन दिखाई दे जाता है तो आप उसके ऊपर क्लिक कर लेना। लेकिन अगर ये बटन दिखाई नहीं देता तो फिर नीचे एसेट्स के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है और आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, जहां पर लिखे हुए होंगे काफ़ी सारे ऑप्शन, जैसे कि डिपॉजिट, विड्रॉ, ट्रांसफ़र हिस्ट्री। आपने पहले बटन के ऊपर डिपॉजिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, क्योंकि हमने हैमस्टर का जो डिपॉजिट का एड्रेस है वो हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो डिपॉजिट क्रिप्टो सिलेक्ट कीजिएगा इन दोनों ऑप्शन में से। उसके बाद आप लोगों के सामने इस टाइप का इंटरफेस आएगा। आपने क्या करना है कि यहाँ पर सर्च करना है हैमस्टर, HMSTR। तो जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला आ जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हैमस्टर का जो डिपॉजिट एड्रेस है वो आपके सामने आएगा। अब आपने यहाँ से क्या करना है ये देखें। अगर आप लोगों के सामने इस टाइप का पेज आता है तो आपने इस ब्लू कलर का जो आपको एरो दिखाई दे रहा है इसको पकड़ के आपने स्लाइड करना है सीधे हाथ की साइड पे। इसको मैं स्लाइड करके ले आती हूँ सीधे हाथ की साइड पे, तो मुझे सामने प्रोमिनेंट शो होने लग जाता है हमारा जो एड्रेस है हैमस्टर का और जो कॉमेंट है। तो हमने पहले एड्रेस को कॉपी करके लेके जाना है वहाँ पर लगाने के लिए, उसके बाद हम कमेंट को कॉपी करके लेकर जाएंगे। ये आप लोग देख सकते हैं कि एड्रेस कॉपी करने का बटन भी है पड़ा और कमेंट कॉपी करने का बटन भी है पड़ा। 1 बाय 1 करके हम करेंगे यहाँ पर ध्यान के साथ। तो आपने सबसे पहले इसको कॉपी कर लेना है। एड्रेस को कॉपी करके हम वापस आ जाते हैं हैमस्टर के अंदर। तो यहाँ से मैंने हैमस्टर का जो डिपॉजिट एड्रेस था OKX वाला वो भी निकाल कर इधर पुट कर दिया है। हैमस्टर का जो मेमो था जिसको कमेंट कह रहे थे, एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मेमो, कमेंट और टैग ये तीनों एक ही चीज़ें होती हैं, तो परेशान नहीं होना। मेमो भी कमेंट को कहते हैं और कमेंट टैग को ही कहते हैं, ये एक ही चीज़ें होती हैं तीनों। तो यहाँ पर आपने सिंपली ये 2 चीज़ें लगा दी। अब आपको एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी, वो है OKX की UID। वो आपको कहाँ से मिलेगी? इसके लिए आप लोगों ने OKX के मेन पेज पे आ जाना है और उसके बाद आपने यहाँ पर देखें कि उल्टे हाथ की साइड पे OKX नीचे नीचे लिखा होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने ऊपर देखना है, इस साइन के ऊपर क्लिक कर देना है, इस निशान के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पर से आपने इस जगह पे क्लिक करना है जहाँ पे आपको वेरीफाइड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, इसके सामने वाला जो तीर का निशान है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आप लोग अपनी OKX की UID को निकाल सकते हैं, यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं आप लोगों को अभी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये UID हमें दिखाई दे रही है। इस UID को हम लोग कॉपी करते हैं, कॉपी करके हम लोग वापस आते हैं अपने हैमस्टर के अंदर, यहाँ पे UID लगाते हैं। अब ये तीनों चीज़ें मैंने लगा दी हैं, UID भी लगा दी है, डिपॉजिट एड्रेस भी, मेमो भी। उसके बाद सिंपली सेव एंड चूज़ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ से नीचे आपने थैंक्स के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। बैक आके एयरड्रॉप के अंदर आकर हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए हमारी OKX की एक्सचेंज के ऊपर
लिंक हो चुका है। अब हमें जो विड्रा मिलेगा वो इस एक्सचेंज के ऊपर मिल जाएगा। बायबिट का भी बता देती हूँ, अगर बायबिट का अकाउंट नहीं बना हुआ तो उसका जो लिंक है ना वो हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में भी पिन कर दूंगी। आप उसके ऊपर क्लिक करके अकाउंट भी बना सकते हैं और वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके ऊपर डिटेल की वीडियो बनाई हुई है कि बायबिट का अकाउंट कैसे बनाना है, उसकी लेवल 1 की KYC कैसे कंप्लीट करनी है, लेवल 2 की KYC कैसे कंप्लीट करनी है। ये सारी चीज़ें तो मैं आप लोगों को पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वीडियोज़ देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अवेलेबल हैं, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग बायबिट का तरीका आपको समझा देते हैं। रीसेट विड्रॉल के ऊपर क्लिक करके इसको भी मैं रीसेट कर देती हूँ ताकि ये वाला ख़त्म हो जाए और मैं आपको बायबिट का तरीका समझा दूँ। बायबिट एक्सचेंज के ऊपर क्लिक करना है आपने, सिंपली येस आई हैव इट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर बायबिट की UID लगानी है, हैमस्टर का डिपॉजिट एड्रेस और मेमो लगाना है। सेम वही तरीका है जो कि मैं आपको पहले पीछे समझा के आई हूँ, तो परेशान नहीं होना। हम चलते हैं अब बायबिट के अंदर। ये मैंने बायबिट एक्सचेंज को ओपन कर लिया है। तो जब ओपन होगा तो आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। आपने नीचे जो एसेट्स का बटन है ना, नीचे इस एसेट्स के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इनमें से जो पहला ऑप्शन है डिपॉजिट वाला, आपने डिपॉजिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से जो आखिरी ऑप्शन है डिपॉजिट क्रिप्टो वाला, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी है, हैमस्टर एक क्रिप्टो है, क्रिप्टो कॉइन है, तो आपने क्रिप्टो के बटन के ऊपर क्लिक करना है। ऊपर सर्च की आपको दिखाई देगी एक लाइन, इसके अंदर आपने सर्च करना है हैमस्टर। तो जब आप इसके अंदर हैमस्टर को सर्च करेंगे ना तो आपके सामने यहाँ पे हैमस्टर शो होने लग जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मुझे नोटिस की, तो चले मैंने कहा मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ कि जब हम इसके अंदर सर्च करते हैं बायबिट के अंदर हैमस्टर को, तो हमें वो सर्च करते दिखाई नहीं देता। वो हमें किस तरीके से दिखाई देता है मैं आपको अभी दिखाती हूँ। जब आप लोग हैमस्टर सर्च करते हैं तो आप इस तरीके से देखेंगे, आपको नीचे देखेंगे क्रिप्टो का ऑप्शन होना चाहिए, ऊपर देखेंगे हैमस्टर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे एक चीज़ के सर्च करने से पहले तो हमें जो एक्सचेंजेस मैंने बताई उसमें ऊपर हैमस्टर शो होने लग जाता था, लेकिन इसमें ऊपर शो नहीं होगा। बस एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पे क्रिप्टो होना चाहिए, ऊपर हैमस्टर का नाम सही होना चाहिए। नीचे देखिए, सबसे नीचे कॉर्नर के ऊपर आपको हैमस्टर दिखाई देगा, तो आपने हैमस्टर कॉम्बैट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे वो कहेंगे कि यहाँ से आप अपनी चेन सिलेक्ट करें, तो आपने टोन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जब आप टोन के ऊपर क्लिक करेंगे एक नोटिस आएगा आपके सामने। इस नोटिस को पढ़ने के बाद आपने ओके कर देना है। पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, नहीं पढ़ना तो इसको स्किप भी कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पर जी आप लोगों के सामने वैलेट का एड्रेस आएगा, फिर आगे लिखा होगा टैग, मेमो, कमेंट। तो ये सारी एक ही चीज़ें होती हैं। अब आपने यहाँ से क्या करना है कि बायबिट में से ये जो वैलेट एड्रेस है ना, इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद कॉपी करके आप लेके जाएंगे, वापस हैमस्टर के अंदर लगाएंगे। उसके बाद वापस आएंगे यहाँ पे और यहाँ से आपने ये जो टैग, मेमो, कमेंट वाला है ना, ये नीचे मैं मेंशन कर रही हूँ, इस बटन के ऊपर क्लिक करके आप इसको भी वहाँ पर लगा देंगे। मैं आपको लगा कर दिखा देती हूँ। अभी हम वापस आते हैं, वैलेट का एड्रेस यहाँ पे हम लगाते हैं, डिपॉजिट का एड्रेस। उसके बाद अब हमने मेमो लगाना है, तो हम वापस जाते हैं। मेमो के लिए हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से कॉपी करके वापस आ जाते हैं एंड हम यहाँ पे अपना मेमो लगा देते हैं। अब हमें बायबिट की UID चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने बायबिट में जाएंगे और पीछे आएंगे, यहाँ से बैक आ जाएंगे मेन स्क्रीन के ऊपर। मेन स्क्रीन पे आने के बाद नीचे देखिए होम का बटन है, होम के बटन पर आएंगे। ऊपर देखिए आपको ये DP शो हो रही है, इस DP वाली जगह के ऊपर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो आपको आपकी UID शो हो जाएगी। छोटा सा लिखा हुआ होगा, बटन होगा, ध्यान के साथ आपने इस छोटू से बटन के ऊपर क्लिक करके आपने UID को कॉपी कर लेना है। यहाँ से ये UID हमारी कॉपी हो चुकी है। याद रखिएगा, ये बायबिट की UID निकालने का तरीका बताया मैंने आपको। अब हम वापस आके यहाँ पे अपनी बायबिट की UID को पुट कर देंगे। पुट करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेव एंड चूज़ का, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ से एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि बायबिट की UID के जो डिजिट्स हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। मेमो का जो डिजिट है वो गलत नहीं होनी चाहिए। एक भी आपने हिंद से अगर गलत लिख दिया तो टोन जो ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शंस होती हैं वो आपकी इधर उधर हो जाती हैं, इनका कोई वो नहीं होता। हम बैंक में इजी पैसा का या जैज़ कैश पे कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस होती हैं ना ब्लॉकचेन्स के ऊपर, इनकी कोई कंप्लेन नहीं बनती कभी भी। तो आपने एहतियात के साथ हमेशा ये काम करना है। सेव एंड चूज़ के ऊपर क्लिक करके इस तरीके से आप अपना विड्रा लगा सकते हैं। ये जो मैंने आपको तीनों मेथड बताए हैं ना, इस तरीके से आप लिंक करके अपने विड्रा लगा सकते हैं। अब बात आती है कि वो लोग जिनके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके 2 अकाउंट हैं हैमस्टर के ऊपर, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके 5 अकाउंट हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास 10 अकाउंट भी होंगे, काफ़ी सारे अकाउंट्स भी होंगे। तो उनका ये कहना है कि हम लोग किस तरीके से विड्रा लें। तो यहाँ पे आपका मसला हल कर देती हूँ कि आपके पास डिफरेंट एक्सचेंजेस के अकाउंट होने चाहिए। यहाँ पे 3 एक्सचेंजेस के ऑप्शन तो हैमस्टर कॉम्बैट ने दे दिए हैं। एक आपके पास बाइनेंस का अगर अकाउंट है तो आप इसके ऊपर विड्रा लगा लें। OKX की एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बना के एक अकाउंट का विड्रा उसके ऊपर लगा दें। बायबिट की एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बना के और अपने एक अकाउंट का विड्रा इसके ऊपर लगा दें। अगर आप लोगों ने एक ही एक्सचेंज के अंदर विड्रा लगा दिया तो आपका जो विड्रा है वो कभी भी नहीं आएगा और हो सकता है कि आपका अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया जाए।
मीन्स कि अगर आपके 5 अकाउंट हैं हैमस्टर कॉम्बैट के और उनको आप चाहते हैं कि एक ही एक्सचेंज के ऊपर विड्रा लें, तो ऐसा आपने गलती बिल्कुल भी कभी भी नहीं करनी, ताकि आप लोगों का कोई नुकसान ना हो। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का नुकसान हो। 3 तो आपके यहाँ से हो जाएंगे। वीडियो की डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके आप अपना अकाउंट भी बना सकते हैं और इन एक्सचेंजेस के ऊपर भी अकाउंट बना सकते हैं। आज 18 तारीख है, कल 19 और परसों 20। आपके पास 20 तारीख तक का टाइम है। 3 दिन के अंदर अंदर आप एक्सचेंजेस के ऊपर अकाउंट बना लें आराम के साथ, सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, और उसके बाद उनकी KYC कंप्लीट करें और आपके जितने भी हैमस्टर के अकाउंट्स हैं उनको डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर आप विड्रा ले सकते हैं। 3 एक्सचेंजेस के ऑप्शन तो हैमस्टर कॉम्बैट वालों ने हमें अभी तक दे दिए हैं, लेकिन कल, परसों या आज शाम तक हो सकता है कि इसके अंदर और भी एक्सचेंजेस ऐड हो जाएँ और इंशाल्लाह होंगी, जैसे कि Gate.io, KuCoin और भी डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं, तो वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। जैसे जैसे ये और एक्सचेंजेस को ऐड करते जाएंगे, आप लोग उनके ऊपर भी अकाउंट बनाते जाएं। उन एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर पे से डाउनलोड करें, उनके ऊपर अकाउंट बनाएं, उनकी KYC कंप्लीट करें, उनकी वेरिफिकेशन कंप्लीट करें और उसके बाद अपना विड्रा लगा लें। जैसे आपको मैंने ये तीनों को बताया है, सेम तरीका होता है, हर एक्सचेंज के ऊपर विड्रा लगाने का सेम प्रोसीजर होता है, तो इसमें आपको खपने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को खपाने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 तो एक्सचेंजेस अभी हैं ना, 3 अकाउंट पे तो हम विड्रा ले सकते हैं इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे 2 एक्सचेंजेस ये लोग और भी ऐड कर देते हैं, तो 5 एक्सचेंजेस पे तो आपके 5 अकाउंट के विड्रा हो गए। लेकिन अगर किसी के 10 अकाउंट हैं तो वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि यहाँ पर नीचे नीचे देखिए ऑन चेन एयर ड्रॉप का बटन आपको दिखाई देता है, तो आप लोगों ने सिंपली ऑन चेन एयर ड्रॉप के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैं इसको रीसेट कर देती हूँ सबसे पहले, क्योंकि इसको ख़त्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको समझा सकती हूँ। रीसेट कर देते हैं। अब हम लोग ऑन चेन एयर ड्रॉप के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ऑन चेन एयर ड्रॉप क्या होता है, ये होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऊपर आपको कह रहे हैं कि कनेक्ट वैलेट करें, तो मैं कनेक्ट वैलेट के ऊपर क्लिक करती हूँ। मैं देखती हूँ कि मेरे पास क्या ऑप्शन आता है। आप देखें कि यहाँ पर वो कहते हैं कि आप अपना टोन कीपर या माई टोन वैलेट, इस तरह के जो वैलेट्स होते हैं ना, वो आप कनेक्ट करके उसके अंदर आप अपने हैमस्टर का विड्रा ले सकते हैं। तो ये एक बेस्ट ऑप्शनल भी है और बेस्ट आपके लिए चॉइस भी है कि अगर आपके पास बहुत सारे हैमस्टर के अकाउंट्स हैं और बाय चांस आप हैमस्टर की नज़र से बच चुके हैं और आपका विड्रा आप लोग इसके अंदर लेना चाहते हैं, तो आप टोन कीपर के अंदर ले सकते हैं। टोन कीपर के हवाले से मैं आपको बता देती हूँ। टोन कीपर का अकाउंट बनाना तो बिल्कुल हलवा है, इतना आसान है कि क्या बताऊं आप लोगों को, क्योंकि इसमें ईमेल और नंबर की वेरिफिकेशन नहीं होती। टोन कीपर का अकाउंट बनाना नहीं आता तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे टोन कीपर अकाउंट ट्यूटोरियल लिखा हुआ होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके वीडियो देख लें। वीडियो में मैंने सारा कुछ समझाया हुआ है कि टोन कीपर पर अकाउंट कैसे बनाना है और इसके बैकअप फ्रेजेस को संभाल के कैसे रखना है। फिल वक्त मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपने कैसे करना है। आपने क्या करना है, टोन कीपर का अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे जिस जगह पे मेरा लिखा हुआ है ना ऊपर रियल अकाउंट, तो आप लोगों का वैलेट करके कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग, तो मुझे तो यहाँ पे बहुत सारे वैलेट दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मेंटोर ए, मेंटोर डी, मेंटोर आई। तो इस तरह के जो वैलेट्स हैं ना, ये मैंने बनाए हुए हैं और यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि एक ही टोन कीपर के अंदर आप लोग 15 वैलेट भी बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों के पास 15 हैमस्टर के अकाउंट्स हैं ना, तो आप लोग डिफरेंट वैलेट बना के टोन कीपर के अंदर और उसके विड्रा डिफरेंट वैलेट्स के अंदर ले सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। तो आपने इसी पेज के ऊपर नीचे देखना है ऐड वैलेट का बटन दिखाई देगा, आपने ऐड वैलेट के ऊपर क्लिक करना है। ऊपर देखिए आपको क्रिएट वैलेट का बटन दिखाई देगा, आपने क्रिएट वैलेट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से फिंगरप्रिंट शायद आपने लगाया हो तो आ जाएगा और 1 सेकंड के अंदर आपका अकाउंट बन के तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से करके आप लोग डिफरेंट वैलेट बना सकते हैं एक ही टोन कीपर के अंदर। 15, 16 जितना भी आप दिल करें आपका, आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं अपने वैलेट्स और विड्रा ले सकते हैं। और मज़े की बात, इन वैलेट्स को रीनेम भी कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी तरफ से कोई भी नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ट्रिकी लिख देती हूँ, उसके बाद सेव कर देती हूँ, तो ये मेरा बन चुका है। सॉरी, ट्रकी लिखा गया। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली आपने इसको कनेक्ट कर देना है अपने हैमस्टर के साथ। और इसी तरीके से यहाँ पे देखें कि आप ये रिसीव के बटन के ऊपर क्लिक करके अपना रिसीविंग एड्रेस निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं रिसीव के बटन के ऊपर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर से मुझे कॉपी करने का बटन दिखाई देता है। ये रिसीव का एड्रेस कौन सा है, ये आपका हैमस्टर का समझ लेके डिपॉजिट एड्रेस है। टोन्स भी इसी पे आपने मंगवाने हैं, हैमस्टर भी इसी पे मंगवाने हैं, डॉग्स भी, हर चीज़ आप इसी पे मंगवाते होते हैं। ये आपका जो है ब्लॉकचेन का एड्रेस होता है, ये सेम होता है। इसको कॉपी करके आप वहाँ पर लगा देंगे और इस पर आपके टोकन आ जाएंगे। जब आपके टोकन आ जाएंगे फिर आपने क्या करना है, जब आपके टोकन आ जाएंगे तो आपने यहाँ पे सेंड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। और सेंड के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एड्रेस और कमेंट का बटन दिखाई देगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपने टोन कीपर में 5 वैलेट बनाए हैं और 5 पे आपके विड्रा आ चुके हैं, टोकन आ गए हैं,
तो अब आप लोगों ने ये करना है कि आपने जाना है बाइनेंस पे या कोई भी एक्सचेंज है आपके पास जिसमें भी आप लोग सेल करना चाहते हैं, उस एक्सचेंज में जाके उसका डिपॉजिट का एड्रेस निकालना है। जैसे कि अभी मैं पीछे आपको समझा के आ चुकी हूँ, मैंने आपको OKX, बाइबिट और बाइनेंस का बताया है कि डिपॉजिट एड्रेस कैसे निकालना है और उसका कमेंट कैसे निकालना है। सेम वही तरीका है, वहीं से जाके आपने एड्रेस निकालना है और यहाँ पर आपने लगा देना है कमेंट निकालना है। कमेंट, मेमो, टैग, ये तीनों एक ही चीज़ें होती हैं, वो निकाल के यहाँ पे लगाना है। नीचे आके कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। सो इस तरीके से आपके जो भी डॉलर्स होंगे वो शेयर हो जाएंगे कहाँ पर, आपके एक्सचेंज के ऊपर। जब आपके एक्सचेंज के ऊपर चले जाएंगे तो वहाँ से आप उनको इजीली सेल कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि किसी भी एक ही एक्सचेंज के अंदर इनको इकट्ठा कर लेना है। अब आपके टॉन कीपर के बहुत सारे वैलेट्स हैं, उनमें से आपने एक ही एक्सचेंज के ऊपर लेकर जाना है, क्योंकि ताकि आपको परेशानी ना हो और आप एक ही जगह से उनको सेल कर सकें। अब जो सेलिंग का प्रोसीजर है उसकी फुल वीडियो आपको उस दिन मिलेगी जिस दिन हैमस्टर कॉम्बैट लिस्ट होगा। 26 डेट को इंशाल्लाह शाम से पहले आप लोगों को मैं वीडियो बनाकर बता दूंगी कि किस तरीके से आपने इन टोकन्स को सेल करना है, इन कॉइन्स को आपने कैसे सेल करना है। ये तो जी मैंने आपको प्रोसीजर बताया है विड्रा लगाने का, और टॉन कीपर के थ्रू विड्रा कैसे लगाना है और रिसीव करके आपने एक्सचेंजेस के ऊपर कैसे पहुंचाना है, ये सारा प्रोसीजर मैंने आपको आज की डेट में समझा दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होंगी। नहीं समझ आती तो वीडियो को बार बार देख लिया करें, क्योंकि वीडियो में एक चीज़ अगर मैं दोबारा रिपीट करती हूँ तो वो जो है कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वीडियो इसीलिए होती है कि वीडियो को आप लोग फिर देख सकते हैं। जैसे वॉइस को आप सुन सकते हैं बार बार, वीडियो को भी आप लोग बार बार देख सकते हैं रिपीट करके। तो कोई चीज़ समझ नहीं आती तो पीछे जाके आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ भी बता देती हूँ कि ये लोग डिफरेंट शोशे छोड़ते रहते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि अगर आपकी KYC यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रही, जैसे कि KYC नीडेड है, तो काफ़ी लोग ना परेशान हो रहे हैं बेचारे, जो कि इस फील्ड में न्यू हैं, तो उनको पता नहीं है कि ये किस चीज़ की KYC है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये हैमस्टर कॉम्बैट की KYC करनी पड़ेगी। ऐसी कोई बात नहीं है, हैमस्टर कॉम्बैट वाले आप लोगों से कोई KYC नहीं करवा रहे, क्योंकि कुछ लोग क्या था कि जब आपका अकाउंट बना हुआ था टेलीग्राम का, तो उसी नाम से आपका ये बन जाता है ना, टेलीग्राम के ऊपर आपने जो नाम लिखा हुआ होता है हैमस्टर कॉम्बैट, उसी नाम से आपका बन जाता है। तो वहाँ पे तो आपने चुन्नू मुन्नू लिखा हुआ था, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि भैया यहाँ पर तो अकाउंट के अंदर KYC में तो आपके ID कार्ड वाला नाम लगता है। तो ऐसी परेशानी वाली कोई बात नहीं है, ये सिर्फ रूमर्स हैं, झूठ है, फेक है, फ्रॉड है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो एक्सचेंजेस है ना जिनके अंदर आपने विड्रा लगाना है, उनकी KYC कंप्लीट होनी चाहिए। ये यहाँ पे ये चीज़ बता रहे हैं। अगर आपका बाइनेंस पे आप विड्रा ले रहे हैं तो बाइनेंस की KYC कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि ID कार्ड फेस वेरिफिकेशन आपने की हुई हो, अकाउंट आपका वेरीफाइड है, तो फिर ठीक है। बस यही चीज़ ये लोग यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, और इसमें कोई चीज़ नहीं है परेशान होने वाली। तो नीचे देखें, ये कहते हैं कि हैमस्टर वालों ने हमें कहा कि अगर KYC नहीं हो रही तो आप EBL एक्सचेंज को कर लें चूज़, बट आपने इसको चूज़ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। रिवॉर्ड अगर आप लोगों को मिलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक्सचेंजेस के ऊपर विड्रा लगाने पे ही मिलेगा। तो आपने एक्सचेंजेस को सिलेक्ट करना है और बाइनेंस को सिलेक्ट करना है। आप लोगों ने लाजमी ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। और दूसरी बात ये कि जब आप हैमस्टर को लिंक कर रहे हैं किसी एक्सचेंज के साथ, तो उस टाइम पर बिल्कुल फ्री में आपका विड्रा आएगा आपके एक्सचेंज के अंदर। और जब आप एक्सचेंज में से अपने जो कॉइन्स होंगे हैमस्टर को सेल करेंगे तो वो भी बिल्कुल फ्री में सेल करेंगे। जब आप डॉलर बनाएंगे, डॉलर को आप पाकिस्तानी रुपये में सेल करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में होगा, यानी कि सारा काम बिल्कुल फ्री में होगा। लेकिन अगर आप लोग लेते हैं टॉन कीपर के अंदर विड्रा, तो वहाँ पर से जब आपका विड्रा आ जाएगा ना, यानी कि हैमस्टर आपको रिसीव हो गए हैं, तो जब आप उसको एक्सचेंज के अंदर सेंड कर रहे होंगे तो वो विदाउट गैस फीस के सेंड नहीं होंगे। उसके लिए आपको थोड़ी सी अमाउंट चाहिए होगी सेंड करने के लिए, क्योंकि जो ये होती हैं एक्सचेंजेस वगैरह, इन पर तो आपको चार्जेस नहीं देने पड़ते। लेकिन जो ये वैलेट होते हैं, जैसे कि टॉन कीपर वैलेट और टेलीग्राम का अपना भी वैलेट है, उसके अंदर से अगर आप किसी एक्सचेंज के ऊपर पहुंचा रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत टॉन की ट्रांजैक्शन देनी पड़ती है। तो आपके पास $2-3 के टॉन्स आपके वैलेट्स के अंदर होने चाहिए। $2 के बहुत हैं, लेकर रख लें। उनमें से बहुत कम अमाउंट कटेगी, सारी नहीं कटेगी, मतलब $2 नहीं कट जाएंगे, बहुत लिटल अमाउंट कटेगी। मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट आपको दिखा रही हूँ। 0.4 टॉन हमने ट्रांजैक्शन की है। कहाँ से? टॉन कीपर के अंदर से सेंड किए हैं हमने, तो 0.003 टॉन हमारा यहाँ से कटा है, जो कि $0.01 के बराबर बनता है। तो इस तरीके से ना आपके पास टॉन कीपर की जितने भी वैलेट होंगे उनके अंदर आपने विड्रा लिया है, तो हर वैलेट के अंदर आपके पास तकरीबन $1 या $2 के बराबर के टॉन्स होने चाहिए। टॉन आपने लेके रख लेने। और टॉन कैसे बाय करने हैं वो आप किसी एक्सचेंज पे से बाय कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई ट्रस्टेड एक्सचेंजर या कोई बंदा है तो आप उससे ले सकते हैं। लेकिन ट्रस्टेड से, मैं फिर कह रही हूँ, ट्रस्टेड से किसी के साथ आपने ऐसे ही पैसे देके फ्रॉड नहीं करवा लेना, क्योंकि मार्केट में बहुत बड़े फ्रॉड ये फिर हैं जो कि 100 रुपये के लिए भी स्कैम कर देते होते हैं। 100 रुपये की कोई औकात नहीं है, लेकिन वो 100 रुपये के लिए भी अपनी औकात दिखा देते हैं।
अब वो लोग जिनका एक ही अकाउंट है वो बाइनेंस पे लगा लें, जिनके 3 अकाउंट हैं वो ये तीनों एक्सचेंजेस पे लगा सकते हैं और बिल्कुल फ्री में यहाँ से विड्रॉ ले सकते हैं। लेकिन मसला उनके लिए होता है जिनके बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं। तो जब बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं ना तो पैसा भी बहुत ज़्यादा आता है, फिर आप थोड़ा सा यहाँ पे वैलेट्स के बना के और यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इसी चैनल पर ही मिलेंगी। और वीडियो थोड़ा सा लेट मैंने इसलिए अपलोड की है क्योंकि स्टार्टिंग में जब इन्होंने 2 दिन पहले ये ऑप्शन दिए थे तो सब लोग करने लग गए थे और ब्लॉकचेन के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन पड़ गया था कि स्टक हो गया था। जिसने अगर गलती से ओके इसको सिलेक्ट कर दिया था वो बाइनेंस को लगाना चाह रहा था तो यहाँ से रीसेट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था, रीसेट नहीं हो पा रहा था, बटन के ऊपर क्लिक ही नहीं हो रहा था। यानी कि इतनी ज़्यादा ना ब्लॉकचेन ओवरलोड हो चुकी थी। तो इस वजह से ना कुछ चीज़ें होती हैं जो लेट शेयर की जाती हैं, उनमें आपका फ़ायदा ही होता है। ये जो लोग कहते हैं कि ना लेट वीडियो बनाइए आपने बाद में बनाइए, तो वो इसीलिए होता है ताकि आपका फ़ायदा हो। अगर मैं परसों वीडियो बना देती, आप लोगों ने उसी टाइम ये काम करना था तो आप लोग फंस जाते। आप लोग किसके पास जाते? आपको किसी ने जवाब ही नहीं देना था, किसी ने आपको आंसर नहीं देना था, किसी ने आपको समझाना नहीं था। तो जो चीज़ें टाइमली मुझे लगता है कि शेयर करनी चाहिए मैं टाइम से ही शेयर करती होती हूँ। दूसरी बात ये है कि आप लोग फजूल की ना झूठे लोगों पर एतमाद ना किया करें और अपने सर में दर्द ना किया करें, क्योंकि देखें अगर आप लोग इन चीज़ों पर यकीन करेंगे कि यहाँ पर आपने फ़ीस देनी है तो आपका दिल नहीं करेगा गेम खेलने का। आप लोग सुकून के साथ यहाँ पे गेम खेलें, सुकून के साथ अपना काम करें। टेंशन हमें लेनी चाहिए क्योंकि हमने आपको कंटेंट देना है, हमने रिसर्च करनी है, हमने आपको समझाना है। आपका काम है वीडियो देखना सुकून के साथ और इत्मीनान के साथ अपना काम कर लेना, विड्रॉ ले लेना, पैसे निकलवा लेना। हर चीज़ की टेंशन हमारी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं है। आप जस्ट अपना काम करें। आपको सिर्फ ये टेंशन होनी चाहिए कि टाइम निकाल के आपने गेम खेलनी है और काम करना है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।